नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। फ्राइडे था भाई आज, और क्या मस्त जबरदस्त शानदार जबरदस्त जिंदाबाद टाइप का शुक्रवार रहा है। ठीक है, अच्छा खासा मोमेंटम के साथ मार्केट में मूव आया है और मार्केट एक तरफा ही चला है। ठीक है, उसमें बढ़िया चाल आई है। जो ऑप्शन का ट्रेडर है, बायर राइटर नहीं, जो ऑप्शन का बायर है उसके लिए परफेक्ट मार्केट था, ट्रेडेबल मार्केट था। जिसने कॉल पुट दोनों भी लिए होंगे उसका भी फायदा बना है। तो इस प्रकार का मूव मार्केट में चाहिए हमको दोस्तों, जो कि बाहर वाले मार्केट में तो आ रहा है पर अपने मार्केट में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ है मार्केट में, कौन से लेवल टूटे हैं, कौन सा लेवल बचा लिया है, आगे हमें क्या देखने को मिल सकता है जब मार्केट खुलेगा अब 9 सितंबर को, क्या गैप डाउन होने के चांसेस है। इन सब चीज़ों की एनालिसिस करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे एक एक चीज़ का। तो वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। उससे पहले एक बार देख लेते हैं दोस्तों डिस्क्लेमर। ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है दोस्तों, इसको जरूर देखिए, इसको जरूर पढ़िए। ठीक है, इसी के बाद मेरी वीडियो पे आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल के पर्पज से बोल रहा हूँ और अपना पर्सनल व्यू आपके सामने रख रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। बाई सेल रिकमेंडेशन किसी को भी नहीं दी जा रही है। चलिए चार्ट पे चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले चलते हैं वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे एक इस प्रकार की कैंडल बनी है जो बहुत ही क्या कह लीजिए रेयर टाइप की कैंडल है। एंड ऐसी कैंडल शायद ही आपको पीछे कभी बहुत अरसे टाइम बाद देखने को मिले। क्यों? एक ऐसी कैंडल जो जिसने पिछली कैंडल को पूरा क्या है, एंगल्फ कर लिया, गुपचिया लिया है। ठीक है, देखिए इससे ऊपर आपको इसकी ओपनिंग मिलेगी, इससे नीचे इसका लो मिल, इसकी पूरी बॉडी को कब्जा ले लिया है इसने। ठीक है, इस प्रकार की एक कैंडल बनी है और इस प्रकार की हमें आज क्लोजिंग देखने को मिली है 24,852, जिसका ओपनिंग भी इसी कैंडल के प्राइस के अंदर है, जिसकी क्लोजिंग भी इसी कैंडल के प्राइस के अंदर है। तो ये एक अच्छा खासा बेयरिश साइन है। ठीक है, टॉप पे इस प्रकार की कैंडल बनी है ना। तो अगला मूव कौन सा हो जाता है, अगला क्या कहते हैं, सपोर्ट कौन सा निकल के आता है? वो निकल के आता है दोस्तों, डेली चार्ट पे आप चलेंगे तो एक तो इसने इस चीज का ब्रेकडाउन दिया। सबसे पहले क्या इसका टारगेट भी आ गया है, वो एक बार हम देख लेते हैं। इस लाइन को यहाँ डाला मैंने अगर, तो ठीक है, ये एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न है ये। ठीक है, तो ये जो नेकलाइन है इसकी 25,300 और यहाँ से, ठीक है, तो 200 पॉइंट का फॉल इसमें निकल के आता है 25,050। तो लगभग लगभग आप कह लीजिए 24,850। तो उसके आसपास इसने इस चीज का तो टारगेट हमको नीचे की तरफ दे दिया है। इनफैक्ट 24,800 स्क्रीन पे दिखा दिया है। ठीक है, तो क्या फर्दर फॉल आएगा? देखिए, फर्दर फॉल आने के लिए नंबर वगैरह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। थोड़े पैटर्न की भी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। ये अब इधर जाना चाहिए। ठीक है, इस चैनल के अंदर इसकी एंट्री अब अगर होती है, ठीक है, इसी ने इसको बचाया है, थोड़ा सा ये और ऊपर जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो ये जो नंबर निकल के, ये पहला टारगेट है इसका। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको नोट कर लेना है, फर्दर क्रैकडाउन अगर मार्केट में होना है तो ये नंबर ट्रिगर होना बहुत जरूरी है, मस्ट है। 24,775 ये नंबर अगर क्लिक भी हो जाता है ना, ठीक है, या कह लीजिए आप इसके नीचे 24,774 आपको स्क्रीन पे दिख जाता है, स्क्रीन पे अगर ये नंबर दिख जाता है, ठीक है, आपको अपना एसएल उस इंट्राडे में, उसी दिन मंडे को ही 24,850 लगाना है और आप निफ्टी को इंट्राडे नहीं पोजिशनल शॉर्ट कर सकते हैं। 75 पॉइंट का एसएल, नीचे की तरफ टारगेट 24,525 आपको 2 से 3 दिन में दिखना चाहिए। ठीक है, ये सिनेरियो नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूं, सिनेरियो नंबर 1। ठीक है, 75 पॉइंट का एसएल रहेगा, 850 ट्रिगर बेसिस ही एसएल है।
ये नंबर नहीं ट्रिगर होना चाहिए फिर उस इंट्राडे में, ठीक है। और टारगेट नीचे 24,550, 24,500 के आसपास 2 से 3 दिन में आपको दिखना चाहिए। ये नंबर क्लिक होने के बाद, ये नंबर जो है क्लिक होने के बाद इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। 24774 स्क्रीन पे आ जाना चाहिए। नंबर तो वैसे ये है, ठीक है, पर 75.7 इस चक्कर में फंस जाओगे तो 24774 नोट करके रखिए। देन सेकंड चीज, ठीक है, अगर नहीं भैया यहीं पे खुलता है और ऊपर की तरफ चल पड़ता है, ठीक है, तो अगर मार्केट 25,000, 25,000 क्या, 24,970 इस नंबर के ऊपर भी चल पड़ता है ना, तो भाई ये जो गिरा है ये टेम्परेरी है, फिर ये टेम्परेरी है। इसमें ये ऐसे ही है, बस ये तुक्केबाजी में आया है जैसे कि अब तक आया है। तो तुक्केबाजी 24,970 के ऊपर जाके मार्केट अगर होल्ड हो गया, निकल गया इसके ऊपर, तो मार्केट फिर टेम्परेरी नीचे आया है, ठीक है। ऐसा अगर सीन सिनेरियो डेवलप होता है तो हमें बाई कहाँ से करना है, 25,025 से बाई करेंगे या फिर कहाँ से बाई करेंगे, वो भैया फिर हम मंडे को ही देखेंगे, ठीक है। यहाँ से फिलहाल ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से ये इस हेड एंड शोल्डर को तोड़ के आया है और फ्राइडे को एक हमें नीचे की तरफ लो मिला है, तो ये लो ब्रेक तो जरूर होना चाहिए। जो आज का लो बना है 24,800 का, ये लो ब्रेक तो जरूर होना चाहिए। अब ये गैप डाउन में ब्रेक होगा या स्क्रीन पे ब्रेक होगा, वो भाई तो वीकेंड पे ही मैं बता दूंगा, डाउ जोन्स की हरकतें देख के किस प्रकार की है, ठीक है। ये लो ब्रेक होना चाहिए 90%। 24,800 का लो जो है 90% ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। अब मान लो नीचे की तरफ ही चल पड़ता है, नीचे की तरफ चल पड़ता है तो पहला टारगेट है डॉटेड लाइन, और ये डॉटेड लाइन निकल के आती है 24,670 के आसपास, 24,670, ठीक है। 24,670 यहाँ पे कहीं पे ब्रेक मिलेगा। अगर ये फॉल फर्दर कंटिन्यू रहता है, ये पहला ही इसका स्टॉपेज है। देन दूसरा टारगेट जो मैंने अभी आपके साथ चर्चा की है 24,525, ये इसके अंदर आके पूरा इसको छुएगा, ठीक है, पूरा इसको छुएगा 24,525 के आसपास आके छुएगा। तो ये है दोस्तों निफ्टी का एनालिसिस, मैं समराइज कर देता हूँ, ठीक है। बाकी ज्यादा कुछ बड़ा ही गैप डाउन या कुछ ज्यादा ही बड़ी तेजी डाउ के उसको तो वीकेंड पे मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर दूंगा, ठीक है। आपको ये नंबर को कैसे यूज करना है मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, इसका क्लिक होना बहुत जरूरी है आपका सेल साइड का ट्रेड लेने के लिए, बस ये जो है दिमाग में रखिएगा, ठीक है, इसको जो है दिमाग में रखिएगा। अब ये जो पैटर्न के बेस पे नीचे की तरफ आया है, ठीक है, ये पैटर्न के बेस पे, और अगर इसे नीचे, ये इनवैलिड हो जाएगी, ये जो कैंडल है ये पूरी इनवैलिड हो जाएगी अगर निफ्टी 24,970 को रिक्लेम कर देता है और इसके ऊपर क्लोज कर देता है। रिक्लेम करके इसके ऊपर अगर क्लोज कर देता है निफ्टी, तो ये जो आज शुक्रवार का फॉल है ये गया फिर तेल लेने, ठीक है। फिर हम बाय करने की सोचेंगे 25,025, 25,050 के ऊपर, वो देखेंगे फिर मार्केट में कहाँ जाएगा, ठीक है। पर इंट्राडे में ये लेवल अगर क्लिक हो गया, ये पूरे पूरे साइन है कि ये और नीचे एक रेड कैंडल बनाएगा और हम जाएंगे कहाँ तक, 24,525 तक, ठीक है, इसके आसपास तक जाएंगे। फिलहाल इतना ही देखते हैं, इतना ही समझते हैं, इससे ज़्यादा के आगे एनालिसिस नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये है निफ्टी दोस्तों मंडे के लिए, ठीक है। अच्छा खासा मोमेंटम के साथ गिरा है, शुक्रवार को गिरा है, और मुझे ऐसा लगता है मंडे ट्यूसडे थोड़े बहुत नेगेटिव ही रहने चाहिए और मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ आना चाहिए। और ये नंबर जो इस चीज़ को वैलिड करेगा वो है 24,775, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे, जिसमें हमने आज ट्रेड भी किया, ठीक है। अब देखेंगे तो यहाँ, हाँ हाँ, इसमें तो पूरा पैटर्न के साथ मैं पहले से ही श्योर हूँ। आपके साथ कई बार शेयर मैंने किया कि भैया ये अभी भी सेल ऑन राइज ही है, पर कैंडल इसमें नहीं बनती, तो आज कैंडल बनी, और कैंडल बनने के बावजूद भी, ठीक है, हमने इसको पेयर के माध्यम से ही ट्रेड किया है। कॉल भी ली, पुट भी ली, 50,500 की पुट भी ली, 51,500 की कॉल भी ली, ठीक है। क्योंकि जब तक रेड कैंडल बन ना जाए ब्रेकडाउन कंफर्म तो होगा नहीं। तो ये हुआ भी, ठीक है। इसकी टोटल कॉस्ट देखेंगे आप 370 के आसपास बैठ रही है, तो ये लास्ट में हमको मिला ऊपर 500 के ऊपर तक गया ये टोटल इस, ठीक है। थोड़ा फायदा होता है बट कंसिस्टेंसी इसमें
बनी रहती है कॉल एंड पुट लेने में। आगे देखेंगे 50,400 टूटता है तो बहुत बढ़िया जो है नीचे की तरफ मोमेंटम और हमें मिलने के चांसेस है, और मुझे लगता है मिलेगा भी। ठीक है, चलिए, ये आप देखेंगे तो ये जो यहाँ पे पैटर्न बना है इसमें वैसे भी कोई ताकत थी नहीं। ठीक है, वैसे भी कोई ताकत थी नहीं, बट मैनिपुलेशन मार्केट में इस कदर है, ऐसे गंदी 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 कैंडल दिखा के कोई भी बिना रिट्रेसमेंट के यहीं से ऊपर खींच दिया जाता है। स्पेशली निफ्टी में बहुत हुआ है ये। आप देखेंगे, देखिए जैसे ये चल रहा है ना, ये यहीं से चल रहा है, एक भी कैंडल ऐसी नहीं है, ना ही प्राइस एक्शन ऐसा है, ना ही पूरे दिन कोई बैंक निफ्टी में बिहेवियर ऐसा है, ना ही लेवल को क्लिक करके कभी ब्रेकआउट देके उसने ऐसा कुछ दिखाया है। कुछ ऐसा नहीं था यहाँ पे कि बस देख मन में डर था बस कि साला खींच ना दे, क्योंकि करते हैं ऐसा, ये बदमाशी देख करते हैं ऐसे, देखिए। अदरवाइज बिना रिट्रेसमेंट के इसे ऊपर नहीं जाना चाहिए। निफ्टी में आप देखेंगे तो देखिए जरा, ये देखिए, जैसे ये गिरा, ठीक है, एक दो तीन, ये यहीं पे ग्रीन कैंडल बना के खींच दिया ऊपर। हालांकि यहाँ भी पूरे दिन जो है बाइंग कभी दिखती नहीं थी, वो गैप अप दिखता था बस। जैसे ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 कंटिन्यूस 8 डेज रेड कैंडल, इसने कम से कम इतना फॉल देना था। ठीक है, कम से कम इतना, फिर ऊपर जाता तो ऊपर यहीं से खींच दिया। तो ये बदमाशी जो है मार्केट में बहुत दिनों से चल रही है। ठीक है, और बैंक, वही जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि भाई ऐसा अगर आज से एक सवा साल पहले हो तो भाई शॉर्ट लिया जा सकता है, पर आप आज के भरोसे नहीं बैठ सकते। अब देखिए टूटा है ये, अब टूटा है तो ये इसके अंदर घुस गया है। अरे सबसे पहले इसका वो देखते हैं ना, वीकली चार्ट, वो कैसा बना है। वीकली चार्ट में तो ब्रेकआउट जो कुछ दिख रहा था जो फेल हो गया होगा। हाँ हाँ हाँ, ये तो घुस गया दोस्तों इसके अंदर। ठीक है, अब ये आपको, हाँ सपोर्ट पे तो है भाई, इसका सपोर्ट है देखिए 50,400, बहुत जबरदस्त सपोर्ट है, जबरदस्त सपोर्ट है, बहुत भयंकर सपोर्ट है वीकली चार्ट पे। ठीक है, आपको नीचे 49,800 दो तीन बार देखने को मिला होगा, कंटिन्यूस 2 वीक 10 दिन में कई बार वो लेवल रिटेस्ट हुआ है। पर जब फ्राइडे को क्लोजिंग होती थी तो दो हैमर कैंडल यहाँ बनी है। ठीक है, दो हैमर कैंडल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ये रही। तो ये गया ऊपर, दोबारा वापसी आ रहा है, अब वापसी आ रहा है तो ये एटलीस्ट यहाँ तक तो आएगा। मतलब 50,000 का लेवल आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकता है, जिस प्रकार की ये कैंडल बनी है, वीकली कैंडल बैंक निफ्टी की। ठीक है, और ये कमजोर रहने के पूरे पूरे आसार हैं इसके। सिर्फ मैं ये चार्ट देख के नहीं बोल रहा हूँ भाई, स्क्रीन बोल रही है, बैंक्स बैंकिंग सेक्टर की जो है स्क्रीन बोल रही है कि कुछ कुछ तो है। ठीक है, निफ्टी ने इस निफ्टी ने आप देखेंगे इसका जो एटीएच लगा है ये रेड कैंडल के साथ, ये जून मंथ में लगा है। निफ्टी ने जून में भी एटीएच लगाया है, ठीक है, जुलाई में भी एटीएच लगाया है, अगस्त में भी एटीएच लगाया है। और मैं आपको एक रियलिटी बता देता हूँ। ठीक है, निफ्टी 2 3 महीने तो एक लगा गया एटीएच, बट विदाउट बैंक निफ्टी, ठीक है, निफ्टी ऊपर नहीं जा सकता। आपने 2 महीने 3 महीने गेम खेल सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऑटो को उठा के रखते हो, ठीक है, आप कभी फार्मा को उठा के रखते हो, ठीक है, कभी आप क्या कहते हैं केमिकल्स को उठा के रख लेते हो, ठीक है, कभी आप क्या कहते हैं एनबीएफसी भाई बैंक से थोड़ा बहुत सिंक में दाएं बाएं हो सकते हैं, अदरवाइज जुड़े हुए हैं ये। ठीक है, कभी किसी को उठा, कभी आईटी को उठा के रख लेते हो। ठीक है, पर आप देखेंगे जो मैक्सिमम वेटेज है निफ्टी 50 के अंदर किस सेक्टर का है, बैंक्स का है। 30 to 40% के बीच में ये वेटेज आता है। जो टॉप 10 में भी आपको स्टॉक मिलेंगे उसके अंदर एचडीएफसी बैंक मिलेगा, उसके अंदर आईसीआईसीआई बैंक मिलेगा, मेरे ख्याल में उसके अंदर एक्सिस बैंक भी मिलेगा, और मेरे ख्याल में कोटक भी शायद टॉप 15 20 में आता हो। ठीक है, इंडसइंड बैंक भी आपको उसी का स्टॉक मिलेगा, एसबीआई भी आपको टॉप मार्केट कैप में उसमें मिलेगा। तो इनका वेटेज बहुत है निफ्टी में। ठीक है,
तो जब आपका आईटी ओवरबॉट हो जाता है, ऑटो ओवरबॉट हो जाता है, तो आप बिना बैंक्स के ज़्यादा लंबा सस्टेन नहीं कर सकते। बैंक्स को चलना ही पड़ेगा अगर निफ्टी ने ऊपर जाना है। ठीक है, तो ये 2-3 महीने तो इन्होंने एटीएस दिखा दिया, जुलाई अगस्त। जून में तो दोनों का लगा, पर जुलाई अगस्त में सिर्फ निफ्टी का लगा। ठीक है, अब ये भी गया ऊपर। ठीक है, ये देखिए इसने पूरा साथ दिया है, कोई ये नहीं कह सकता कि भैया बैंक्स ने जो है निफ्टी का एटीएच मारने में साथ नहीं दिया। साथ पूरा दिया है इसने निफ्टी का एटीएच मारने में। गिरा नहीं ये नीचे, ठीक है, और यही बोला जा रहा था बस तू भाई टंगा रहे, तू गिरियो मत। ठीक है, तो आज इसने ये पहाड़ से जो है छलांग लगाई है यहाँ पे। ठीक है, और एक ये सपोर्ट कह ली, सपोर्ट तो है, देखिए 50,400 मैंने आपको भी दिखाया है, सपोर्ट तो है। बट ये नंबर अगर इस बार टूटता है, ठीक है, तो हम अच्छा खासा नीचे की तरफ जा सकते हैं। जो मंथली चार्ट पे 48,400 500 की तरफ इसको आना चाहिए। ये पूरा पैटर्न कंप्लीट तभी होगा जब ये एक बार को 48,500 के आसपास आएगा। ठीक है, तो ये है फिलहाल दोस्तों। ट्रेड अगर लेना है, बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है, इट इज बिलो 50,400। ये इसके नीचे सरक जाए, 50,500 आपका एसएल है, और मैं सीधा पहला टारगेट आपका 49,900 के आसपास रखिए। ठीक है, एक बार को निकल जाइए वहां से, क्योंकि देखिए आना तो, मैं अगर पैटर्न की बात करूं इसकी ना, ये वाली टांग लंबी है। ठीक है, तो ये एक नया लो बनाएगा। ये वाली टांग इसकी छोटी होती तो फिर भी कह देता मैं पैटर्न के बेस पे कि यार ये थोड़ा इसमें कुछ अभी ऊपर। ये टांग इसकी, ये वाली जो है दाहिने वाली टांग लंबी है इससे, ये इसके नीचे लो तोड़ के गया ऊपर, क्लोजिंग भी इसके नीचे देके गया है। और ये पूरा जो इसका बिहेवियर है, ये ब्रेक डाउन का ही बिहेवियर है, जो कि स्क्रीन पे अच्छा लगा यार। टेक्निकल फॉलो किया। बैंक निफ्टी तो वैसे ही इस पूरे पैटर्न पे दिख रहा है कि कमजोर है। तो नाउ नंबर फॉर नेक्स्ट वीक, फॉर मंडे, इट इज 50,400। इसके नीचे है तो ये अपनी इस जर्नी पे है, जो कि कंप्लीट होगी 48,500 के आसपास। ठीक है, चलिए दोस्तों, उम्मीद है नंबर याद रखिएगा, 24,775 एंड 50,400। ये नंबर के बिलो, ठीक है, बिंदास सेल में रहिए, कोई दिक्कत नहीं। इनके ऊपर है, देन वेट फॉर माय मैसेजेस। मैं टेलीग्राम पे आपको मैसेजेस करके बताऊंगा कि क्या करना है। ठीक है, स्टॉक कुछ दिखेंगे, स्टॉक को ट्रेड करेंगे। और इंडेक्स में वीकनेस रहती है तो भैया छोड़ना नहीं है। पुट का जो ट्रेड होता है अच्छा ट्रेड होता है। ठीक है, चलिए, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।